जय श्री राम। ये है अयोध्या नगरी, जहाँ 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले नए नए चमत्कार देखने को मिल रहे हैं लोगों को वहाँ के दृश्य देखकर, और बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कभी गिद्धों का झुंड मंडराता है और कभी सर्पों का, तो कभी यहाँ पुष्पक विमान आता है ज़मीन पर। तो ये सब दृश्य देखकर और सभी वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत लोगों ने इन सब चीज़ों को अपने आँखों से साक्षात देखा भी है। जो गिद्धों की प्रजाति लंबे समय पहले, लगभग 20 साल पहले बाढ़ से भी लुप्त हो गई थी, वही गिद्ध आज यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ जो नाग हैं, पुराने ज़माने में रहा करते थे, उस टाइम के नाग भी अब यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और सबसे एक बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ एक पुष्पक विमान उतरा है। जो रात का सन्नाटा था, उस टाइम सभी लोग सो रहे थे, उस टाइम यहाँ एक चमत्कार हुआ और गोल्डन कलर की कोई चीज़ पीली चमकती हुई सभी को दिखाई दी। और जब पास आकर देखा तो उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है इसके अंदर। इतना तेज़ था उस विमान के अंदर कि वो आंखों से देखा नहीं जा रहा था। ये सब देखकर ये अंदाज़ा लगा जा रहा है कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले श्री राम जी खुद आकर विराजित हो गए हैं और यहाँ का सब दृश्य देख रहे हैं। यहाँ की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों से चल रही हैं। यहाँ 108 फीट लंबी है अगरबत्ती लाई गई है श्री राम जी के लिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती है। और यहाँ जो मंदिर बनाए गए हैं वो भी बहुत बड़ी कलाकृति से बनाए गए हैं, जो पत्थरों के द्वारा ही बने गए हैं। इसके अंदर चूना सीमेंट का इस तरह से यूज नहीं किया गया, यहाँ कॉपर और पत्थरों का यूज किया गया है। ये कलाकारी है बहुत बारीकी से पत्थरों को तराश कर की गई है। और इन जो मंदिर की उम्र है लगभग कई साल तक रहने वाली है। तो ये जो दृश्य है ये आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पुष्पक विमान रात को उतरा है और सभी लोगों ने इसको देखा है, पर इसके अंदर जो कुछ दिखाई दिया वो स्पष्ट दिखाई नहीं दिया कि इसके अंदर इतना तेज़ था। तो सभी आश्चर्य में हैं इस विमान को देखकर कि ये कहाँ से आया। ये जो विमान है जिस टाइम राम राज्य था उस टाइम ये पुष्पक विमान है, इसके अंदर रावण बैठकर आया था। वही पुष्पक विमान है जो मोर की आकृति का था, वही अब देखने को मिल रहा है। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें श्री राम जी ही आए होंगे शायद। ये जो पुष्पक विमान है वो रावण के भाई के पास था, फिर उसने रावण ने अपने भाई से छीन लिया था और फिर कहीं भी हवा में घूम कर आता था तो यही वायुयान लेकर जाता था। जो आज के ज़माने के वायुयान हैं उनसे भी कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी कलाकृति से बनाया गया विमान था ये। इसको हवा में गति तेज़ और कम है, खुद जो सारथी होता था वो अपनी मर्जी से कर सकता था और इसको छोटा बड़ा भी कर सकता था। इस तरह का ये पुष्पक विमान था उस टाइम भी, जिस टाइम रावण का राज था उस टाइम। तो माना जा रहा है कि वही जब रावण को मारकर और श्री राम जी लेकर आए थे वो पुष्पक विमान, तो शायद वही पुष्पक विमान है जो यहाँ अयोध्या के अंदर वापस उतरा है यहाँ। और श्री राम जी हैं सदा सदा के लिए यहीं पर विराजित होने के लिए आ गए हैं। ये देख सकते हो इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका इतना तेज है जिससे सभी की आंखों में चकाचौंध होती है, कुछ स्पष्ट दिखता नहीं है। ये देख सकते हो उस टाइम का जो पुष्पक विमान था वो इसी पुष्पक विमान के जैसा था, जिसमें रावण अपनी जो सेना थी उसको इसमें बिठाकर और कहीं भी लेकर और ले आ जा सकता था इसमें। और फिर राम जी भी अपनी जो सीता थी, लक्ष्मण थे और ये सेना थी उसको लेकर इसी से आए थे। तो वही पुष्पक विमान आज फिर से देखने को मिल रहा है लोगों को।
ये अयोध्या नगरी इतनी पावन और पवित्र है, जो लगभग 500 सालों पहले मुगल राजा ने इसको ध्वस्त किया था। यहाँ के जो मंदिर था राम का उसको, और यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई थी। उसके अंदर भी यहाँ जो श्री राम जी थे उनका बाल स्वरूप में पूजा की जाती थी। और फिर जहाँ बाहर खुदाई की गई थी इसकी, तब वहाँ श्री राम जी की मूर्ति निकली थी। तो इसके बहुत पुराने साक्ष्य भी मिलते हैं किस तरह से यहाँ पहले मंदिर था, और उसी तरह से यहाँ उसका निर्माण दोबारा से किया गया है। नेपाल श्री राम जी का ससुराल बताया जा रहा है, जहाँ जनक की पुत्री सीता जी जहाँ जन्मी थी, मिट्टी से निकली थी। तो वहाँ से भी अब श्री राम जी के इस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर काफ़ी उपहार लाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत के अंदर एक पुरानी रीत है कि जब बेटी विदा होकर जाती है तो उसको काफ़ी उपहार दिए जाते हैं। तो उसी तरह से अब सीता जी के पियर से काफ़ी यहाँ उपहार लाए जा रहे हैं। उसमें काफ़ी गहने जेवरात आभूषण जो भी हैं, कपड़े, बहुत कुछ मिठाइयाँ वगैरह यहाँ नेपाल से लाई जा रहे हैं। और यहाँ बड़ी 2 शिलाएँ भी लाई गई थी नेपाल से। और यह है गरुड़ जी का मंदिर, ये भी यहाँ पर है। सीता जी को जब रावण हरण करके ले जा रहा था, तब गिद्धराज ने इनसे लड़ाई की थी रावण से, और अपने पंखों से इसको लहूलुहान किया था। तो तभी से यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया था बाद में, और उसकी मंदिर में पूजा की जाती है। और अब है ये गिद्ध वापस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लगभग करीब 50 के करीब गिद्ध आए थे, जो कुछ 5-7 यहाँ कोई सेमल के बरस के ऊपर हैं, और सभी हैं सीमा के पार चले गए हैं। तो ये भी सभी शुभ संकेत हैं। जो राम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उससे पहले इस तरह से जो गिद्ध हैं, वानर हैं, भालू हैं, इनका आना और इस तरह से यहाँ मंडराना, ये काफ़ी अच्छे शुभ संकेत माने जा रहे हैं। ये देखिए अयोध्या नगरी बहुत बड़ी नगरी है, और इसमें मंदिरों की बहुत ज़्यादा संख्या है। काफ़ी मंदिर बने हुए हैं इसके अंदर। ये देखिए अयोध्या नगरी है, एक दुल्हन की तरह सजी हुई है। इसका नज़ारा देखते ही बन रहा है, और सभी की चाह हो रही है इसको देखने की। बहुत शानदार देखने लायक दृश्य है इसका। और जब इसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस टाइम में इसका लाइव टेलीकास्ट है, जयपुर के सभी मंदिरों के अंदर दिखाया जाएगा। तो उसको आप आसानी से देख सकते हो किस तरह से इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और 3 मूर्तियां बनाई गई हैं श्री राम जी की, जिनमें से जो सबसे बेस्ट होगी वहाँ स्थापित करने के लिए उसी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो जो यहाँ अयोध्या में सभी लोग तो पहुँच नहीं पाते हैं, तो जो वहाँ नहीं जा पाए हैं वो यहाँ लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का माहौल है और किस तरह से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी के काल में जो भी कार्य हो रहे हैं, सब जो आज तक नहीं हुए हैं, सब अलग अलग नए नए कुछ ना कुछ हटकर ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो और ये है नेपाल से आ रहे हैं, वहाँ की जो एक रिवाज होता है कि दुल्हन के घर से सामान आता है, तो उसके साथ ये लोग आ रहे हैं सारा सामान लेकर और खूब सारे आभूषण गहने लेकर। ये वहीं का नज़ारा है, वो पहले से आकर यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये देखिए अयोध्या नगरी का नज़ारा कितना शानदार है। जब यहाँ पूरा काम नहीं हुआ था उसी से पहले का ये नज़ारा, अब तो बहुत शानदार हो गया है यहाँ का नज़ारा। तो एक बार यहाँ ज़रूर जाना चाहिए और इस मंदिर को ज़रूर देखना चाहिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय सिया राम लिखना। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।